जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। नमोत्थनम समस्य भगवो महावीरस्य। क्षमा भगवान महावीर स्वामी को वंदन। परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। आज आचार्य महाप्रज्ञ जन्म शताब्दी वर्ष का अंतिम समापन चरण। आचार्य महाप्रज्ञ 20वीं शताब्दी के एक महान वैज्ञानिक, महान आध्यात्मिक, महान विचारक और महान दार्शनिक। ये पूरा वर्ष ज्ञान चेतना वर्ष के रूप में मनाया गया, क्योंकि आचार्य महाप्रज्ञ जिस प्रकार के ज्ञानी थे, उस ज्ञानी पुरुष के लिए ये ज्ञान चेतना वर्ष मतलब प्रत्येक प्राणी के अंदर की ज्ञान चेतना जागृत हो। आचार्य महाप्रज्ञ ने जो दिया, अगर हम उनके एक एक अवदान को अपने आप में उतारें और उन अवदानों को जिए, तो मैं समझता हूँ तो प्रत्येक व्यक्ति की ज्ञान चेतना जागृत हो सकती है। हम देखें महाप्रज्ञ जी का बचपन, स्कूल की पढ़ाई नहीं के बराबर, 10 वर्ष की उम्र में संन्यास और आचार्य तुलसी के पास में उनकी शिक्षा, और वह शिक्षा एक अबोध बच्चे की शिक्षा, बिना स्कूल के, एक अबोध से दार्शनिक तक, बिना कोई डिग्री के। दार्शनिकता डिग्री की मोहताज नहीं होती है। आचार्य महाप्रज्ञ, उनकी प्रतिभा इतनी विकसित थी, वे किसी पुस्तक को एक बार पढ़ लेते तो उनकी मेमोरी में फिट हो जाती। तभी तो रामधारी सिंह दिनकर कहते थे कि तुलसी जी, ये आपके पास में मुनि नथमल जी हैं, ये इस आधुनिक युग का विवेकानंद है, जिसके पास दर्शन है, न्याय है, अनेकांत है, साधना है, सिद्धि है, सब कुछ है। आचार्य महाप्रज्ञ नाम महाप्रज्ञ मतलब जिनकी प्रज्ञा का जागरण हो चुका है, जिनकी प्रज्ञा पूर्ण जागृत हो, जिनकी प्रज्ञा पूरी तरह से विकसित हो, पूरा दिमाग, कहते हैं ना कि दिमाग अगर पूरी तरह से काम आता है तो अपने आप वो महान ज्ञानी हो जाता है। मैं अगर ये कहूँ कि आचार्य महाप्रज्ञ जी का दिमाग पूरा विकसित था, मतलब उनकी ज्ञान तंतु पूरे खुले हुए थे। हमारे ज्ञान तंतु शायद 10% भी खुले हुए नहीं होंगे, परंतु उनके ज्ञान तंतु पूरे खुले हुए थे, क्योंकि वे बचपन से साधना की गहराई में उतरे, और साधना की गहराई में उतरे, काल के अतीत में गए, काल के अतीत को जाना। जब तक व्यक्ति ध्यान की गहराई में नहीं जाता है तो काल के अतीत में जाकर के उन रहस्यों को नहीं ला पाता है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने ध्यान की गहराई में जाकर के उन काल के अतीत में जो बातें थी, उन बातों को ला करके ये साबित किया कि साधना की गहराई में जाकर के व्यक्ति अतीत की उन बातों को ला सकता है जो बातें आज वर्तमान में नहीं। हम अभी 2 दिन पहले मूर्ति पूजक समाज के
संतों से मिलने गए। उन्होंने कहा कि अभी हमने जो लॉकडाउन है इसमें विहारचर्या बंद थी, इसके अंदर मैंने एक काम किया ध्यान के ऊपर, जैन धर्म में ध्यान, और मैंने सारे अन्य धर्मों के ध्यानों को पढ़ा और जैन धर्म में ध्यान के ऊपर पढ़ा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैन धर्म में ध्यान की विधि अगर कहीं पर है तो वह तेरा पंथ धर्म संघ के अंदर है। आचार्य महाप्रज्ञ जी की देन है आज वर्तमान में जैन धर्म को ध्यान दी। हमारी जो पुरानी परंपरा थी बीच के वर्षों में वह परंपरा लुप्त हो गई और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने स्वयं उस साधना की गहराई में उतर करके और उस ध्यान विधि को जो वापस प्रकट किया और उस ध्यान विधि को जन सुलभ बनाया, जनता उसका लाभ उठा रही है। तो ये कि जो व्यक्ति स्वयं साधना करता है वही व्यक्ति उन रहस्यों को ला सकता है। जो व्यक्ति स्वयं साधना करता है वही व्यक्ति साधक होता है। शब्द से बताने वाले बहुत मिलेंगे, साधना के ऊपर पुस्तकें लिखने वाले बहुत मिलेंगे, परंतु स्वयं साधना में उतरने वाले बहुत कम व्यक्ति मिलेंगे। कलकत्ता के कोई योगी थे, उनके पास में समाज के कुछ व्यक्ति गए, कुछ पुस्तकें आचार्य महाप्रज्ञ जी उनको भेंट की। तो महाप्रज्ञ जी की पुस्तकों देख कर उन्होंने पूछा, पढ़ा नहीं उसने केवल एक प्रश्न पूछा कि लिखने वाले व्यक्ति की शारीरिक रचना कैसी है, वह दुबला है या मोटा है? मैंने कहा कि नहीं, दुबले पतले हैं, तब ये लिखा हुआ सत्य है। साधक होगा उसकी शारीरिक रचना बहुत संतुलित होगी और ऐसी संतुलित शारीरिक रचना के साधक आचार्य महाप्रज्ञ ने किन बातों की चर्चा की? महान आगमज्ञ, संस्कृत प्राकृत के प्रकांड विद्वान, संस्कृत के अंदर धारा प्रवाह बोलने वाले, और तो और शायद व्यक्ति अटक जाएगा 5 मिनट बोलने में। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने 1 घंटे तक बिना रुके हुए प्रवचन दिया संस्कृत में, और वो भी कैसे कि कोई दीर्घ मात्रा उस प्रवचन के अंदर बिल्कुल न आए। आप सोचो कितना कठिन होता है कि दीर्घ मात्रा न आए, परंतु उन्होंने 1 घंटे तक धारा प्रवाह प्रवचन किया। ये उनकी महानता का एक छोटा सा नमूना है। आचार्य महाप्रज्ञ जिनका चिंतन इतना विशाल था, कोई भी व्यक्ति उनके पास में आता उनके चिंतन से, उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित होता, मतलब वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास में आते। जैन नहीं, तेरापंथी नहीं, अन्य लोग, चाहे वह किसी भी जाति धर्म वर्ग का हो, उनके पास में आता, उनका होकर के रह जाता। चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र का है, धार्मिक क्षेत्र का है, चाहे वह शिक्षा क्षेत्र का है, और चाहे और कोई क्षेत्र का है, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो। भारत के महान वैज्ञानिक राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम महामहिम इतने समर्पित थे आचार्य महाप्रज्ञ जी के प्रति कि एक इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति एक धर्म गुरु के प्रति इतना समर्पित हो, बहुत कम देखने को मिलेगा। और उन्होंने कहा कि आचार्य महाप्रज्ञ जी आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? आज मिले हैं। मैंने युद्ध की मिसाइलें बनाई है, पर अब मैं संकल्प करता हूं कि मैं शांति की मिसाइलें बनाऊंगा। और उन्होंने अपना राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा करने के बाद इस दिशा में पदन्यास किया और काम भी किया। आचार्य महाप्रज्ञ जी और राष्ट्रपति जी ने मिलकर के जो एक पुस्तक लिखी,
द फैमिली एंड द नेशन, पारिवारिक विश्व, उस पुस्तक को पढ़ने पर मालूम पड़ता है कि विज्ञान और अध्यात्म सिक्के के दो पहलू हैं, अलग अलग नहीं है, एक ही वस्तु के दो परिपार्श्व हैं। एक ही शरीर के जैसे ये दो हाथ हैं, वैसे ही अध्यात्म और विज्ञान। अगर आध्यात्मिक है और वो वैज्ञानिक नहीं है तो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता, और वैज्ञानिक है और वो आध्यात्मिक नहीं है तो वह वैज्ञानिक भी नहीं हो सकता। इसलिए हम आचार्य महाप्रज्ञ जी की जो एक देन है, उन्होंने एक परिकल्पना की और उस परिकल्पना के अंदर उन्होंने कई व्यक्तित्वों का निर्माण किया, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक व्यक्तित्व, और समन्वित रूप आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व बनते हैं और वे आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व समाज और राष्ट्र के क्षेत्र में उतर जाते हैं तो इस देश का क्या पूरे विश्व का नक्शा बदल सकते हैं। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी महान ज्ञानी, महान योगी, उनके अवदानों की हम चर्चा नहीं, हम प्रयोगों की बात करें और उनके प्रयोगों को आत्मसात करें। मैं कहता हूँ कि एक प्रेक्षा ध्यान को हम अपना लेते हैं। प्रेक्षा ध्यान आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना। जब हम अपने आप को देखने लग जाएंगे तो अपनी कमियों को अपने आप दूर कर लेंगे। व्यक्ति जब तक स्वयं को नहीं देखता है तब तक वह अपनी कमियों को कभी पूरा नहीं कर सकता, उन्हें मिटा नहीं सकता, अपना परिष्कार नहीं कर सकता। तो ध्यान एक ऐसी विधि है। मैं आज के दिन आचार्य महाप्रज्ञ के जन्म शताब्दी वर्ष के उस अंतिम चरण के दिन सबसे यही एक अपील करूंगा कि वे कम से कम 30 मिनट प्रतिदिन ध्यान करें और अपने आप को अध्यात्म के साथ जोड़ें, अपने आप को अपनी आत्मा के साथ जोड़ें। और जिस दिन आप अपने आप को पहचान लेंगे, अपने आप को जान लेंगे, मैं समझता हूँ हम अपने आप को बदल लेंगे, अपने परिवार को बदल लेंगे, अपने रिश्तों को बदल देंगे, समाज को बदल देंगे, राष्ट्र को बदल देंगे और विश्व को बदल देंगे। तो मैं आज के दिन उन्हें अपनी भावांजलि अर्पित करता हूँ कि ऐसे महापुरुष हर शताब्दी के अंदर पैदा हो और जनता को मार्गदर्शन दे। आचार्य महाप्रज्ञ 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 मैं उनके चरणों में सत सत नमन नमन नमन। ओम हर हर। हे अनाम के नाम संतवर, हे अनाम के नाम संतवर, हे अरूप के रूप महान, नाम रूप के इस जंगल में, नाम रूप के इस जंगल में, हे अनाम तुमको प्रणाम, हे अकाम तुमको प्रणाम, हे अनाम तुमको प्रणाम। आज हम आचार्य महाप्रज्ञ की जन्म शताब्दी वर्ष का समापन समारोह में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि महाप्रज्ञ युगों युगों तक लोगों के दिलों में जीवित है और जीवित रहेंगे। इनके लिए जन्म शताब्दी या जन्म शतक कोई मायने नहीं रखता है। मुझे पता है कि महाप्रज्ञ कितने करुणाशील थे, कितने कोमल थे। जब कभी भी उनके सानिध्य में पहुंचते थे तो वे अपना सब कार्य छोड़ करके कहते, फरमाते थे कि कैसे आना हो, कोई बात, एक वात्सल्य देते थे। और वैसे वात्सल्यदायक महामना महाप्रज्ञ का हम हृदय से स्मरण करते हैं।
कई बार मन में आता है कि महाप्रज्ञ क्यों बने। सुनते भी हैं कि उनको अलग अलग संबोधन से संबोधित करते थे, तो कहते हैं कि एक बार आचार्य तुलसी ने फरमाया था कि भाई महाप्रज्ञ को महाप्रज्ञ ही रहने दो, इनको तुम और कोई कुछ मत बनाओ। कहने का तात्पर्य सिर्फ 2 लाइनें, महाप्रज्ञ को महाप्रज्ञ ही रहने दो। गुरुदेव तुलसी चाहते थे कि महाप्रज्ञ जो नाम है, यथा नाम तथा गुण, ऐसे महामना को सिर्फ महाप्रज्ञ रहने दो, जो आम जनता के बीच में सरल भाषा में बात को समझा सके, विद्वानों के बीच में बैठकर अपनी विद्वता के द्वारा उनको जैन दर्शन का अध्ययन करा सके और अपनी करुणा में दृष्टि से सबको ओतप्रोत कर सके, ऐसे महाप्रज्ञ ही थे। कहते हैं कि महाप्रज्ञ महादृष्टा थे। अब महादृष्टा होना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। मुनि अवस्था में उन्होंने ध्यान के प्रयोग प्रारंभ किए और उनके जो ध्यान के प्रयोग जो वह करते थे, वे आचार्य तुलसी को बताते थे और उन्हीं ध्यान के प्रयोग को सुनकर के तुलसी ने कहा कि तुम इस दिशा में और प्रगति करो और एक नया अध्याय जैन समाज के सामने लाओ, जिससे हमारी खोई हुई संपदा वापस आम जनता के बीच में आए। इसीलिए महाप्रज्ञ महादृष्टा थे। वे ध्यान के द्वारा अतीत का अनावरण करते थे, वर्तमान का विकास और दीर्घ भविष्य के लिए दर्शन देने वाले एक ऐसे महादृष्टा थे। अतीत का अनावरण, मैंने अतीत में क्या किया, मेरे द्वारा कोई गलती तो नहीं हुई, मेरे द्वारा किसी का दिल तो नहीं दुखाया गया, या मैंने ऐसा कोई कार्य तो नहीं किया जिससे भविष्य में कोई अनहोनी हो। और वर्तमान का विकास, आचार्य महाप्रज्ञ कहते थे कि वर्तमान में रहो, भूत और भविष्य को छोड़ दो। अगर व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेगा तो उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। और प्रत्यक्ष में देखा कि महाप्रज्ञ वर्तमान में रहने वाले महामना थे। जैसा उन्होंने जीवन जिया वैसा ही लोगों को बताया और भविष्य के दर्शन कराने वाले। वे भविष्य के लिए कोई योजना बनाते तो सिर्फ 13 पंथ धर्म संघ के लिए नहीं बनाते, अपितु वे समग्र जैन समाज के लिए बनाते थे। उनके मन में यह रहता था कि समग्र जैन समाज का विकास कैसे हो, संपूर्ण जैन समाज आगे कैसे बढ़े, उसी दृष्टिकोण को रखते हुए, उसी विषय को अपने सामने रखते हुए वे भविष्य का भी सम्यक चिंतन करते थे। वर्तमान में रहते हुए व्यक्ति भविष्य का चिंतन करे और उसी चिंतन को साकार करे, ऐसे महादृष्टा महामना महापुरुष थे। ऐसे महामना महात्मा महाप्रज्ञ को हम श्रद्धा से नमन वंदन अपनी भावांजलि समर्पित करते हैं। ओम अहम ओम अहम।